ये रे भाई बोलत ही सब तत्व नसाई। बोलत बोलत बाढ़ बिकारा, सो बोलिए जो पड़े बिचारा। मिलहि संत बचन दुए कहिए, मिले मिले संत बचन दुए कहिए। मिले असंत मौन हो रही है, पंडित सो बोलिए हितकारी। पंडित सो बोलिए हितकारी, मूर्ख सो रही है जख मारी। कहाँ कबीर अर्ध घट डोले, पूरा होए विचार ले बोले। इस रामायण में सद्गुरु बोलने के लिए, बोलने पर बहुत कुछ सुझाव दे दिए हैं। कैसे बोला जाए, हे भाइयों, कैसे बोला जाए हमें, इस पर पहले विचार कर लें। बोलने की क्षमता मनुष्य को प्रकृति की तरफ से केवल मनुष्य को मिली है। जानवर भी बोलते हैं। जैसे जानवर हैं, जैसी उनका शरीर है, उस तरह वह बोलते हैं। लेकिन मनुष्य जैसे शब्दों में नहीं, मनुष्य जैसी बोली उनकी नहीं है, मनुष्य जैसी वाणी उनको नहीं मिली हुई है। वे विचार कर नहीं बोल सकते हैं। वो बोलेंगे तो उसमें सार्थक शब्द भी नहीं निकलेंगे, कोई भाषा शैली नहीं है, कोई मिठास या मुलायम ये कुछ नहीं है। आवाज़ तो निकलेगी, बोली तो सब बोल लेते हैं। और मनुष्यों में भी बोली सभी बोलते हैं, लेकिन सबका बोलने का अपना अपना कुछ आदत स्वभाव भी होता है। किसी की कर्कश वाणी है और किसी की स्वाभाविक मधुर वाणी है, किसी की स्वाभाविक कड़वी वाणी है, कड़ी है, और किसी की विनम्रता पूर्वक नम्र वाणी है। कुछ जन्मजाति स्वभाव होता है और कुछ धीरे धीरे उसे संभालने से, सावधानी से और बनाने से भी बनती है वाणी। तो सबसे पहले हम मनुष्य हैं, हमें शब्दावली मिली है, हमें बोलने की क्षमता मिली है, हम मनुष्य हैं। तो हमें किसके लिए कैसा बोलना चाहिए। हमारी वाणी ऐसी हो कि किसी को ठेस न पहुँचे, किसी को कटु ना लगे, ये ध्यान देना है। मर्यादा किसकी कैसी है और कहाँ पर कैसे बोलना है, सभा कैसी है, समाज कैसा है, देश कैसा है, वेश कैसा है, और कहाँ पर और क्या उचित है बोलना, क्या अनुचित है। समाज में, सोसाइटी में तमाम तरह के विचारक हैं, तमाम तरह की मान्यता वाले लोग बैठे हैं। तो हमें बड़ी सावधानी से बोलना चाहिए। सत्य कह भी दिया जाए और किसी को कड़वी भी न लगे। हालांकि सत्य कहने में किसी को ठेस लग भी सकती है, तिलमिला भी सकता है,
लेकिन ये हमें ध्यान रखना है कि कोई हमारी वाणी से ऐसा तिलमिला ना जाए जो हमारे सत्य का भी आदर न करे, हमारी सत्यवाणी को ग्रहण भी न करे और सुन भी न सके, असह्य हो जाए, सह पाए। और जब हमारी वाणी ठीक से सुनेगा ही नहीं, उठ करके चल देंगे, चलो यहाँ तो ठीक नहीं। क्योंकि कड़वी वाणी किसी को अच्छी नहीं लगती है, कट वाणी किसी को अच्छी नहीं लगती है, कर्कश वाणी किसी को अच्छी नहीं लगती है। कोयल बोलती है तो सुनने में मधुर लगता है, मिठास आती है। उसी रंग का कौवा है, बोलता है तो सबको खलता है, उड़ा देते हैं लोग, सुनना भी नहीं पसंद करते हैं। कर्कश वाणी है, ठेस पहुँचती है। इसलिए बहुत संत महात्मा, बहुत सज्जन पुरुष हैं, कहते हैं हम कहेंगे साफ, चाहे किसी को अच्छा लगे या ना अच्छा लगे। तो इसे कहने से फ़ायदा क्या है? जब किसी को अच्छी ही नहीं लगेगी तो समय अपना बर्बाद करो, और उन लोगों की, सुनने वालों की श्रद्धा भी न रहे, लगाव भी न रहे, सुनना भी न चाहें और चले जाएं उठ करके, तो हमारा प्रयास, हमारा कहना भी बेकार हुआ। इसलिए हम बोलें, और बोलने बगैर कैसे बनेगा? बोलना चाहिए, समाज को कुछ देना चाहिए। हम घर में रहें तो कैसे बोलें, किसी के साथ कैसा व्यवहार करें। पत्नी से बोलना हो तो एक तो भाव तुच्छ न हो, भाव प्रेम का हो, तो पत्नी से बोलेंगे तो वो भी मधुरता पूर्वक बोलेगी और सेवा करेगी, और पति से मधुरता पूर्वक तुम बोलोगी। पत्नी को चाहिए कि मधुरता पूर्वक हम बोलें, तो हमारी वाणी से हमारे पति देवता हमारे ऊपर खुश होंगे और घर का बढ़िया व्यवहार चलेगा। बच्चे भी हमारी वाणी को सुखी होंगे, आनंदित होंगे, हमें लिपट जाएंगे, और वे सुनेंगे, उनके अंदर भी मधुरता, सत्यता और सरलता का, विनम्रता का उनमें भाव, उनमें संस्कार भी जाएंगे। हम लोग कौवे की तरह बोलेंगे, चिल्लाएंगे, तो बच्चों की वाणी भी कर्कश निकलेगी, उदंड होंगे। हमसे भी बोलेंगे, माँ बाप से भी बोलेंगे तो उदंडता पूर्वक बोलेंगे, गुस्से में बोलेंगे, अनाप शनाप बोलेंगे। ये हमें ध्यान रखना है। इसीलिए साहब सावधान करते हैं कि बोलना कासो बोलिए रे भाई। हे भाइयों, ये सबके लिए संबोधित है, स्त्री हो या पुरुष हो, सबके लिए संबोधित। साहब कहते हैं कि हे भाइयों, बोलना कैसे बोला जाए। वाणी तो हमें बहुत बढ़िया मिली है, लेकिन कैसे बोला जाए इसका भी ढंग होना चाहिए। ये नहीं कि कहते चले जाओ, बड़बड़ाते चले जाओ, बोलते चले जाओ। नहीं, कैसे बोला जाए इसका पहले ही विचार कर लें और बोलने में ध्यान रखें। ऐसा न बोलें कि बोलते बोलते सारे तत्व ही जो मानवता के हैं, करुणा के हैं, प्रेम के तत्व हैं, एकता के हैं, मधुरता के हैं, वह सारे तत्व जो समन्वय के हैं और प्रेम के जितने तत्व हैं वो सब नष्ट हो जाए, सब नाश हो जाए। ऐसा न बोलें। चाहे समाज हो, चाहे घर हो, चाहे बाहर रहें, कहीं पर भी रहें, दुकान में रहें, कॉलेज में रहें, स्कूल में रहें, अपने दोस्तों के साथ में बैठना और बोलना है, रिश्तेदारी में बोलना बैठना है, घर और बाहर सब कहीं रहो
तो समझ लो कि हमारा घर मंदिर है। जैसे मंदिर में हम चिल्लाते नहीं हैं, मंदिर में हम बिल्कुल देवता की तरह बड़े परम भक्त बन करके वहाँ बड़ी विनम्रता के साथ रहते हैं, एक दूसरे से बोलते हैं और आराम से बोलते हैं। वहाँ रेतू नहीं चलता है, नहीं होता है। लोग वहाँ स्वाभाविक मंदिर में कुछ थोड़ा हल्के हो जाते हैं, मधुर हो जाते हैं। ऐसे ही हम घर में रहें, कहीं भी रहें, तो ये ध्यान रखें कि जो घर का बनाया जो हमारा तार है, जो सामंजस्य है, जो मधुरता है, जो एकता है, जो सुमति है, जो प्रेम है आपस में, वो नष्ट ना हो जाए। ये सबको ध्यान देना है। ऐसी वाणी बोलिए। साहब दूसरी जगह भी कहते ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपो शीतल होए। कि ऐसी वाणी बोली जाए। मन का आपा है अभिमान अहंकार। वाणी से भी पता चल जाता है अहंकारी व्यक्ति ना कुछ हो तो आदत बनी है अहंकार पूर्वक बोलने का, उदंडता पूर्वक बोलने का। चाहे पिता से बोलें, चाहे भाई से बोलें, बड़े भाई से बोलें, माँ से बोलें, गुरु से बोलें या किसी से बोले, तो जब अहंकार रहेगा, विनम्रता नहीं रहेगी, तो मुख के द्वारा पता चल जाएगा। पद का नहीं ध्यान रहता है अहंकार में, किसी की अवस्था का ध्यान नहीं रहता है, समय का ध्यान नहीं रहता है। इसलिए हम ध्यान रखें साहब, सावधान करते हैं कि ऐसा न बोले जो सारे तत्व हमारे जीवन के जो हैं, जो सद्गुण हैं, वही नष्ट हो जाए, सब बिगड़ जाए, बना बनाया खेल बिगड़ जाए। ये ध्यान रखें बोलने में। हम मनुष्य हैं, हम जानवर नहीं जो चिल्लाएं। भौंकना कुत्ता भौंकता है, गधा रंबाता है, अन्य जीव जंतु तमाम तरह के बोलते चिल्लाते हैं, लेकिन मनुष्य थोड़ा सावधान हो करके बोलता है। और याद रखें, सब अपनी अपनी मर्यादा, सबकी अपनी मर्यादा है। सब अपनी मर्यादा चाहते, सब सम्मान चाहते हैं। तुम चाहते हो कि मेरी वाणी को सब पसंद करें, मुझे पसंद करें, मेरे प्रवचन को लोग ज़्यादा फॉलो करें, पसंद करें। तो ध्यान रखना है, किसी वर्ग के प्रति मोह और किसी के प्रति द्वेष भाव रखकर नहीं, किसी मत पंथ के प्रति ईर्षा द्वेष की भावना होगी, किसी के प्रति ज़्यादा आसक्ति होगी, लगाव होगा, तो वहाँ पर भी हम सरलता नहीं बरत पाएंगे। इसलिए सबके हित की वाणी बोलने की आवश्यकता है। बोलत बोलत बाढ़ विकारा, ऐसा न बोलें तो बोलते बोलते विकार बढ़ जाए, क्योंकि बोलने से ही विकार बढ़ जाते हैं। कभी कभी इतना तर्क वितर्क होने लगता है, एक दूसरे की अपनी गलती को स्वीकार करना तो समझता है कि मेरी तौहीनी होगी। क्या हम कुछ नहीं जानते हैं? यही जानते हैं। तुम क्या जानो, तू मैं होना शुरू हो जाता है। और तकरार होना जब शुरू हो जाता है तो धीरे धीरे कुछ गुस्सा उभरने लगती है, क्रोध आने लगता, तामस आने लगता, गर्मी आने लगती है, फिर आंकड़बाजी शुरू होती है, विकार बढ़ने लगते। यही विकार हैं, गुस्सा आना, क्रोध आना, गर्मी आना, और धीरे धीरे कटता शुरू हो जाती है। फिर धीरे धीरे कटता शुरू होगी तो बातन बातन बतबड़ होएगा, बातों बातों से बतबड़ हो जाता है। और ध्यान रखें, जितने मुकदमे चलते हैं वो सब वाणी के ऊपर चलते हैं। जब नहीं बनता है, बोलते बोलते झगड़ा झंझट हो जाता, लाठियाँ चल जाती, गोलियाँ चल जाती, फिर मुकदमा होते हैं। और मुकदमा में भी वाणी का ही वहाँ प्रयोग किया जाता है, वकील की तरफ से, जज की तरफ से, गवाहों की तरफ से, वहाँ भी बोली ही चलती है।
और फिर वाणी से मुकदमा, वाणी से छूटता है, वाणी से फंसता भी है। फाइनल भी होता है मुकदमा वाणी के द्वारा। तो वाणी ही सबसे बड़ी है, ये हमें ध्यान रखना है, सबको ध्यान रखना, और सबके लिए है। हम किसी का कटवालोचक किसी के हम बनेंगे तो निश्चित है कि हमारी भी कटवालोचना होगी। तो विकार न बढ़ने पाए वाणी के द्वारा, विकार दूर हो जाए, ग्लानि दूर हो जाए, मन में लोगों के टेंशन बनी है, कुंठा बनी है, वह कुंठा दूर हो जाए। विकार न बढ़ने पाए बल्कि विचार उभर जाएं, विचार करना शुरू कर दें। लोग ऐसे आंदोलित हो जाएं कि स्वयं संभलने की कोशिश करें, अपने आप को ठीक करने की कोशिश करने लग जाएं, आपकी तरफ आकर्षित हो जाएंगे। तो ध्यान रखना है कि विकार न बढ़ने पाए हमारी वाणी से, हमारे व्यवहार से, हमारे बोलने से। हाँ, सत्य कहा जाए लेकिन मधुरता पूर्वक, प्रिय वाणी हो लेकिन खोखली न हो, असत्य न हो, ये ध्यान रखना है। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ हो। जैसे कुम्हार अंदर हाथ लगा लेता है और हंडी को बढ़ाने के लिए ऊपर से पीटता है, लेकिन अंदर करुणा का, यानी अंदर हाथ लगाए हुए कि टूटने फूटने बिगड़ने ना पाए। ध्यान रखना है कि समाज बिखर न जाए, टूट न जाए, घर परिवार टूट न जाए, बिखर न जाए। तो अंदर करुणा, प्रेम और क्षमा। कोई गलती कर दे तो क्रोध नहीं, मुस्कुरा करके, हंस करके और मधुरता पूर्वक व्यवहार कर करके उन त्रुटियों को सुधार और संभाल लें। तो घर हमेशा हमेशा जो है वो प्रसन्नता पूर्वक घर में रहना होगा। तो टूटने ना पाए, समाज टूटने ना पाए, घर टूटने ना पाए, संगठन टूटने ना पाए, हमारा व्यवहार में हमारे खटास ना आने पाए, ये ध्यान रखना है। तो बोलते बोलते विकार ना बढ़ जाएं, विकारों के द्वारा ही सारे उपद्रव तैयार हो जाते, सारे झंझट आ जाते हैं, यहाँ तक कि सब अपनी अपनी मर्यादा तोड़ देते हैं, धर्म कर्म सब टूट जाता है बोलते बोलते। आप समझें, बोलने से ही महाभारत धीरे धीरे हुआ है। और महाभारत हुआ तो बोली के द्वारा, बोलते नहीं बना है। और कहाँ तक बताया जाए, अगर बोलने का ढंग सबको होता, जो बोलने के लिए बोलते 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 इतना विकार बढ़ गया, इतना विकार बढ़ गया, द्रौपदी से बोलते नहीं बना। भरी सभा में जब कह दिया था, दुर्योधन जब गए थे उस सभा में, वहाँ का महल ऐसा बना हुआ था, मैदानों ने बनाया था, शिल्पी मैदानों, शिल्पकार कारीगर इतना सुंदर महल बनाया था, जहाँ पानी था वहाँ सूखा दिखाए, जहाँ सूखा था वहाँ पानी दिखाई दे, ऐसे कारीगर थे। दुर्योधन गए तो जहाँ पानी था, जहाँ सूखा था वहाँ धोती उठा लिया अपनी, सोचा यहाँ पानी भरा हुआ है। सभा बैठी हुई थी, द्रौपदी भी देख रही थी, झांक रही थी अपने महल से। और जहाँ पानी था वहाँ दुर्योधन को लगा कि यहाँ पानी है, यहाँ सूखा है, धोती छोड़ दिया, ऐसे ही घुटने घुटने पानी में कमर ले वहाँ चला गया। तो सभा के लोग हंस ले, द्रौपदी भी हंस लिया और कहा, अंधे के अंधे ही तो होते हैं। धृतराष्ट्र अंधे थे तो कहा, अंधे के अंधे ही तो होते हैं। दुर्योधन घूम करके देखा कि द्रौपदी बोल रही है,
उसी जगह दांत पीसा उसने, कहा अच्छा, जिस तरह भरी सभा में तूने मेरे को नंगा किया है, बेइज्जती किया है, मैं दुर्योधन कैसा जो तुम्हें भरी सभा में नंगी न कर दूं, तो मैं नंगा कर दूंगा। अब देख लीजिए, उसी तरह से ही बोली एक अमोल है जो कोई बोले जान। बोली बहुत ही अनमोल है, जो कोई बोले जान, ये तराजू तौल के तब मुख बहरान। और उसी बोली से कितना कितना क्या हुआ बताइए। नंगी करने के लिए दुशासन ने दुर्योधन के आर्डर से आगे पा करके कितनी कोशिश किया। और भीष्म पितामह बैठे रहे, बाबा सिर हिलाते रहे, अन्य सभासद सब बैठे रहे, जेठ बैठे रहे, बाबा ससुर सब बैठे रहे, किसी की हिम्मत नहीं हुई। दूसरे महाभारत जितना हो गया, एक दूसरे की हत्या कर डाले, गुरु की हत्या कर डाले। वाणी के द्वारा कितना सब कुछ हुआ। जो गुरु द्रोणाचार्य पढ़ा भी रहे थे, उन्हीं को बाणों से घायल कर दिया। शिष्यों ने ही गुरु की हत्या कर दी। जिन बाबा भीष्म पितामह सबको खिलाए थे, गोद में चूमे चाटे थे, अच्छे संस्कार दिए थे, और वही उनको सुला दिया, वही उनको बाणों से बींध दिया। गुरु भी लड़ने के लिए तैयार हो गए, बाबा भी लड़ने के लिए तैयार हो गए। सबकी मत भंग हो गई, सबके विचार दूषित हो गए, सबके मन में विकार बढ़ गया। और इतना विकार बढ़ गया तो बढ़ते बढ़ते विकार तो भारत से महाभारत हुआ। आज भी घर में द्वंद्व होने लगती है, बच्चे ज़्यादा झगड़ने लड़ने लगते हैं तो दूसरे लोग कहते हैं अरे दादा इनके घर में तो महाभारत हो रहा। महाभारत का मतलब झगड़ा, द्वंद्व, लड़ाई, खून खराबा आसान थी। कहीं चलो भैया यहाँ तो महाभारत था ना। पति पत्नी में इतनी नोक झोंक होती, इतनी तू मैं दांत पीसते हैं एक दूसरे को, चैलेंज देते, तुम जरा उंगली उठा करके, हाथ उठा करके देखो, जो हम करवा दें तो करवा देंगे। और वो कहते तुम्हारे तो टुकड़े टुकड़े नहीं मिलेंगे, फिर देखते हैं तुम्हारे मायके वाले क्या करेंगे। अब बोलते बोलते इतना विकार बढ़ा कि पड़ोसी लोग भी कहने लगे भैया वहाँ तो महाभारत हो रहा है। तो महाभारत इतना बदनाम हुआ। और सब पढ़े लिखे थे, सब योग्य थे, सब गुरुकुल में पढ़े हुए थे, और वहाँ पर विकार बोलते बोलते बढ़ा तो कितना बड़ा क्या हो गया, उसका उदाहरण आज भी लोग देते हैं। तो मेरे जीवन में भी ये ना आए, इतना ध्यान सबको देना है। इसलिए जो है, जो विचार में पड़े, जो सत्य हो, जो प्रिय हो, और जो सबके हितकर हो, वह वाणी हम बोलें। हाँ, सभा में, समाज में, कोई भी देश हो, कोई भी वेश हो, जितने भी विद्वान लोग बोलते हैं, पढ़े लिखे लोग योग्य बोलते हैं, अपनी तरफ से तो बहुत ही अच्छा बोलते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं कि सबके हित कर हो, सब लोग उसको पसंद करेंगे, सब लोग पसंद नहीं करेंगे। चाहे जितना आप बढ़िया बोलें, लक्ष्यदार वाणी बोलें, खूब फूल झड़े आपकी बातों से, लेकिन सब पसंद नहीं करेंगे। कुछ न कुछ ऐसे भी होंगे, लेकिन फिर भी हमें ये ध्यान देना है कि हम जो चाहते हैं कि ये समाज में जो गलतियां हैं, जो विकार हैं, वो दूर हो जाएं, लोग संभल जाएं, लोगों का सुधार हो जाए, समाज का सुधार हो जाए, घर का सुधार हो जाए, व्यवहार की शुद्धता हो जाए, व्यवहार ठीक हो जाए, सभी लोग ठीक हो जाएं, सबके मन, बुद्धि, विचार और वाणी सही हो जाएं। ये भावना विद्वानों की रहती है, सत्य तक हम पहुंचा दें लोगों को, असत्य का भी दिखा दें कि ये असत्य है, ये सत्य है, इस पे कल्याण होगा, इसके द्वारा, इनके द्वारा तुम्हारा नुकसान होगा, तुम अंधकार में जा रहे हो, ये प्रकाश है। इतनी कोशिश करते हैं विद्वान, संत, महात्मा, सज्जन पुरुष, लेकिन अब सबके मन का हो, सब लोग सुधर जाएं, सब लोग चले, तो ऐसा संभव तो नहीं हो सकेगा। लेकिन फिर भी हमारी कोशिश यही होनी चाहिए कि किसी का दिल टूटे नहीं,
शब्द वाणी एक ऐसी ऐसी होती है। साहब कहते हैं साखी प्रकरण में कि शब्द ही मारा गिर परा, शब्द ही छोड़ा राज। जिन जिन शब्द विवेक या तिनका सरिगो काज। सुनने वाले श्रोताओं को चाहिए कि हम सुने। कोई कटवाणी कोई कह गया है तो सत्य को बता रहा है, मान लो, तो उसमें कटुता भी थोड़ी आ सकती है, थोड़ी हमारे सिद्धांत के खिलाफ भी कुछ हो सकता है, लेकिन विचारकों को विचारना चाहिए, श्रोताओं को विवेक और विचार लगाना चाहिए। शब्द ही मारा गिर परा। कुछ ऐसे शब्दवाणी होती है जो मनुष्य अपनी मानवता से, अहिंसा से, भक्ति से, वैराग्य से, सत्य से भी गिर जाते हैं। ऐसी वाणी लोग कह देते हैं, प्रलोभन दे देते हैं और ऐसा बका बहका देते हैं कि ये सब क्या है, भक्ति क्या है, साधना क्या है, वैराग क्या है, ढोंग है, ढकोसला है, और ये क्या है, अहिंसा हिंसा क्या है। कुछ ऐसे लोग बोल देते हैं। कुछ ऐसे लोग जो सत्य पथ पर जा रहा है उसे भटका बहका देते, ऐसी वाणी बोल देते हैं जो अपनी मानवता से, अपने सत्य से और गिर जाता है, रसातल में चला जाता, पतित हो जाता है। शब्द ही मारा गिर परा, शब्द ही छोड़ा राज। और शब्द से ही कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो बड़े बड़े राजा महाराजा धनवान शब्दों के माध्यम से जब शब्द उनके वाणी लग गई तो राजकाज सब छोड़ करके और कटे फटे कपड़े धारण कर करके, बलकल बसन धारण कर करके, नग्न रह करके ही अपना त्याग तपस्या में जुट गए और अपना कल्याण कर लिया और करोड़ों लोगों को कल्याण कर दिया, रास्ता दिखाया। ये सब बुद्ध, महावीर और तमाम भर्तृहरि जैसे और तमाम हुए हैं महापुरुष, संत महापुरुष। शब्द ही छोड़ा राज। और जिन जिन शब्द विवेक किया तिनका सरिगो काज। और जिन जिन लोगों ने शब्दों का, वाणियों का विवेक और विचार किया कि ये हमारे हितकर वाणी हैं, भले ही थोड़ा कटु हैं, भले ही थोड़ा कठोर हैं, कड़वी हैं, लेकिन फिर भी इसमें सत्य छिपा हुआ है। हमारे अपने सुधार के लिए संत महात्मा जो सत्य कहने वाले हैं, मानो हथौड़ा जैसे बढ़ई है। बढ़ई क्यों कहा गया? बढ़ई वो लकड़ी टेढ़ी मेढ़ी हो लेकिन उसको छील गढ़ करके वो सही कर देता, खूबसूरत बना देता, उसकी ज़िंदगी, उसकी लाइफ बढ़ा देता है और उसकी इज्जत सम्मान उसका बढ़ जाता है, बढ़ा देता है। इतना बढ़िया निखार लाता है उस लकड़ी में। जो गंदी बद्दी टेढ़ी मेढ़ी लकड़ी थी उसका जो है खूबसूरती बढ़ा देता है, उसकी इज्जत बढ़ा देता है। तो इसीलिए उसको बढ़ई कहा गया। बढ़ई वो बढ़ा देता है। देहात में बढ़ई कहते हैं और बाकी कारीगर कहते हैं। गढ़ छील करके तो छीलना पड़ता है। पत्थर से मूर्ति को निखारना है, मूर्ति अंदर में है, देव मूर्ति अंदर में है। अब उसको तोड़ना पड़ेगा, छीलना पड़ेगा, हथौड़ा चलाना पड़ेगा, छेनी भी चलानी पड़ेगी, तब तो उसमें से मूर्ति निकलेगी। ऐसे कैसे निकलेगी? इस तरह किसी को सुधारना है, समाज को संवारना है, सुधारना है, लेकिन ध्यान रखना है कि टूटने ना पाए। ये ध्यान रखते हैं छीलने गढ़ने वाले कि लकड़ी फट भी ना जाए, बेकार न कट जाए, ये पत्थर टूट भी ना जाए। इस तरह ध्यान रखा जाता है। ध्येय हमारा यही होना चाहिए और यही रहता है। तो जितने बोलने वाले लोग हैं उनको ध्यान रखना है। और संत महात्मा विद्वान तो बड़े अच्छे ढंग से बोलते ही हैं और ये हमेशा ध्यान रखते हैं। और हम लोगों के लिए, सबके लिए इतना सुंदर बताया है कि बोलते बोलते विकार ना बढ़ने पाए। जो विचार सो बोलिए, जो पढ़े विचारा, जो विचार में सत्य आए, सुंदर हो, समन्वय आत्मक हो,
और जोड़ने के लिए हो, तोड़ने के लिए नहीं। सत्य हो जो सत्य छोड़े न, बल्कि सत्य मार्ग पर चल पड़े और सब कुछ न कुछ अपनी वाणी से कुछ न कुछ रस ले लें। तो वाणी से रस टपकता हो सत्य का, मधुरता का, प्रेम का, एकता का, समन्वय का, राष्ट्रीय एकता का, मानव एकता का रस टपकता हो हमारी वाणी से, तो आप दुनिया में कहीं भी जाएं, सब जगह सम्मान होगा। और कौवे की तरह बोलेंगे तो सब जगह सब लोग नापसंद करेंगे, या तो तुमको हटा देंगे या तो स्वयं वहाँ से हट जाएंगे कि हटो भैया, चलो यहाँ से। कान फोड़ो आवाज़ कोई नहीं पसंद करता है। इसलिए हम ऐसा बोलें, कहावत है ना कि ऐसा बोलें जो कोई न कहे चुप, और ऐसा बैठे तो कोई न कहे उठ। हमारा आदर्श स्वभाव ऐसा ही होना चाहिए। एक व्यक्ति था, वह इसी तरह कर्कश वाणी बोलता था हमेशा, और ऐसा बैठता था कि लोग उसे उठा ही देते थे। ऐसा बोलता था तो कह देते थे चुप रहो, क्या यार बोलने लगे। तो कोई कहता था ये बिल्कुल बुद्धू है, कोई कहता था बेवकूफ़ है, कोई कह देता था यार हो गधे बिल्कुल, क्या बोलना चाहिए क्या बोल देते हो। तो लेकिन जिसकी आदत बन जाती है बोलने की, गाली देने की आदत जैसे बन जाती है, क्रोध में बोलने की आदत बन जाती है, तो चाहे जितना संभालो, माँ बैठी है, बहन बैठी है, बेटी बैठी है, सब बड़े बूढ़े बैठे हैं, तो भी जो है गाली से बात करते हैं। कहीं कहीं बिना मोहर लगाए बात ही नहीं करते, गाली से बात करते। माता बहनें कहने लगती तुम्हारे मुंह में क्या हो गया, तुम्हारे मुंह में मानो कीड़े पड़ गए। ये नहीं समझते हो कि बहन बेटी बैठी है तुम गाली देकर, कहीं क्या करी, हमारी आदत पड़ गई। अब वो आदत पड़ जाती है, तो ऐसी हैबिट ना हमारी पड़ जाए, ऐसा स्वभाव ना पड़ जाए जो सब लोग डांटे फटकारें और अपने को भी पश्चाताप हो। इसलिए घर में, सभा में, कहीं भी बोलें तो बोलने के लिए हमारे मन के अंदर विकार ना बढ़े, और कोई ये न कहे चुप रहो, कोई ने ये न कहे उठ जा। तो इस तरह का वो व्यक्ति था, बोलता था, बोलना जानता नहीं था, और बैठता था तो लोग कह देते थे उठ जा। इधर उधर अंगड़ाता था, इधर उधर पैर पसारता था, कहाँ जहाँ पैर ना फैलाना चाहिए वहाँ पैर उसी तरफ फैला देता था। कहीं बैठने का भी ढंग अपना अपना होता। सभा में जाइए, कहीं सत्संग में जाइए, महापुरुषों की तरफ पैर मत फैलाइए, अपने पैरों को समेट करके बैठें और सिर उठा करके ध्यान पूर्वक एक टक श्रोता की बातें सुनते रहना चाहिए। बिल्कुल ध्यान लग जाए, एकदम समाधि लग जाए, और सुनते रहें, एक एक शब्द को सुनते रहें, विचार करते रहें। सुनाने वाले के लिए सावधानी रखी गई है कि भाई सावधान पूर्वक बोलो, और सुनने वालों को भी चाहिए कि हमारा लक्ष्य, हमारा ध्यान दूसरी जगह ना जाए। बोलते समय में किसी के हम बातें ना करें, बातचीत अपनी न करें, मानो वहाँ कोई बैठा ही नहीं, इस तरह हम सुने। तो वह व्यक्ति आदर्श स्वभाव से अपने मजबूर था, तो वो चला गया। तो बहुत लोग कहते थे तुम उल्लू है यार, उल्लू। तो उसको सब उल्लू उल्लू नाम पड़ गया। अब उल्लू नाम पड़ गया, देहात में कोई किसी को मजाक में अगर किसी बच्चे को कह दिया या किसी को कह दिया, तो वही गंदे भद्दे शब्द जो है चलते रहते हैं। नाम चाहे जैसा शब्द वो हो, वो नाम पड़ जाता है। अब उसका पड़ गया उल्लू, लोग उल्लू उल्लू कहने लगे। तो अब एक जगह भाग करके चला गया, तो 30 को निकल गया, कहा यहाँ तो अब उल्लू कोई नहीं कहेगा। तो एक कुएं पर जा कर के बैठ गया। कुछ पानी भरने के लिए लोग आए, तो कहा ए भाई वहाँ थोड़ा दब जाओ, पानी यहाँ भर ले, थोड़ा हट जाओ यहाँ से। तो ऐसा हटा कि वो जहाँ लकड़ी पर पैर रखने लायक था, रखते थे लोग, तो उसी जगह बैठा था। तो थोड़ा हिला डुला, लेकिन तो भी वो ये नहीं कि हट करके वहाँ से जाए। तो कहा कि तो
कहा अरे उधर हट जाओ, हम कहते पानी भरेंगे, तुम्हारे ऊपर रस्सी पड़ जाए कहीं कुछ है, या हम ही कुएं में गिर जाए, हटते नहीं हो। तो इधर उधर खिसका, शरीर हिलाया, लेकिन उसी जगह रह गया। तो उसने कहा, पानी भरने वाले ने कहा, यार तुम आदमी नहीं उल्लू हो, उल्लू उल्लू हो उल्लू। तो वो उठ पड़ा। अरे कहा कि 80 कोस पर छोड़ा गाँव, हाँ तुम कस जानो उल्लू ना हो। तुमने उल्लू नाम कैसे जान लिया? हम तो दादा इतनी दूर निकल आए, भाग करके आए, मेरे यहाँ सब उल्लू उल्लू मेरे को कहते थे, लेकिन यहाँ पर हम 80 कोस पर निकल आए, इतनी दूर कई दिन चलते लगा है, और तुम उल्लू नाम कैसे जान गए? तो उसने कहा, कूद कुदैया दाहिन बाँव, तब हम जाना उल्लू नाव। तुम कूदे कुदाए इधर उधर, लेकिन उसी ठौर में रहे, खिसके नहीं, हटे नहीं। कूदे तो पैर वैर इधर उधर खिसकाए तो थोड़ा, लेकिन उसी जगह रहे, इसलिए हम समझ गए तुम उल्लू हो। तो आदमी कहीं पर भी चला जाए, यदि उसका स्वभाव नहीं ठीक है, वाणी नहीं ठीक है, बैठना उठना व्यवहार नहीं ठीक है, तो वह दुनिया में कहीं भी चला जाए वह सम्मान नहीं पाएगा, ठुकराया जाएगा, अपमान होगा, अपमान की ज़िंदगी जीनी पड़ेगी। इसलिए हम ये ध्यान रखें कि हमारी बोली वाणी व्यवहार हमारा ऐसा ना हो जो हम सब जगह ठुकराए जाए। तो सो बोलिए जो पढ़े विचारा, जो विचार पढ़े, जो सत्य हो, जो प्रिय हो, हितकर हो, सर्वहितैषी हो, समन्वयात्मक हो, वही हम बोलें, जिससे हमारी मधुरता, हमारा समन्वय, हमारा व्यवहार बढ़िया बना रहे, आपस में प्रेम बड़ा रहे, द्वंद्व न होने पाए, खटास न आए। सो बोलिए जो पढ़े विचारा। मिले संत बचन दुई कहिए, कहीं सज्जन पुरुष मिल जाएं, ज्ञानी पुरुष मिल जाएं तो दो दो बातें कर लेनी चाहिए, क्योंकि ज्ञान का आदान प्रदान होता है। गाड़ी में बैठो, ट्रेन में बैठो, मोटर में बैठो, कहीं यात्रा जा रहे हो, कहीं समय हो, तो मधुरता पूर्वक, भले ही जानते पहचानते न हो, लेकिन एक दूसरे से प्रेम कर लो, और प्रेम करके कुछ ऐसी बातें करते जाओ जो सत्य हों, प्रिय हों, और कुछ हास्य भी हो, कोई बात नहीं, बढ़िया है, तो करते चले जाओ, तो अपना जो अपनी यात्रा है वो भी मधुरतापूर्वक निपट जाएगी और तूर तकरार न हो। बहुत लोग गाड़ी मोटर में बैठते हैं, दूर दूर से आए हैं, मानो उस गाड़ी को पूरी खरीद लिए हैं, सीट को खरीद लिया, अब उसमें से हटेंगे नहीं, उतरेंगे नहीं, थोड़ा थोड़ा बैठने में ही तूर तकरार कर देते हैं, एक दूसरे को ट्रेन के नीचे छोड़ने के लिए उद्यत हो जाते, झगड़ा झंझट हो जाता है, लोग बचाते हैं। इतनी भी बुद्धि नहीं रखते हैं कि हम थोड़े देर के लिए आए हैं, सब लोग यात्री हैं, फिर हमें इसको छोड़ना है, इसको अपने घर में नहीं ले जाना है, हमारी नहीं है, और हम अपना गंतव्य, अपना स्टेशन आगे उतरना है, तो चलो आओ भाई हम थोड़ा कष्ट सह लेंगे, आइए आइए भाई साहब बैठिए, आइए बहन जी बैठिए, आइए माता बैठ लीजिए, अरे थोड़ी दूर चलना है, आओ आओ। तो इस तरह आप कहीं दुनिया में रह जाएं, एक दूसरे की मदद के लिए, एक दूसरे से मधुरतापूर्वक व्यवहार करें, वाणी बोलें, तो हर जगह स्वर्ग है, नहीं तो हर जगह नरक ही नरक है। तो कहीं ज्ञानी पुरुष जब मिल जाएं, कोई सज्जन पुरुष मिल जाए, पढ़े लिखे योग्य मिल जाएं, तो दो दो बातें कर लें, उससे ज्ञान का आदान प्रदान हो जाए, हमारी खिड़कियां साफ हो जाए, दरवाजे जो बुद्ध के हैं, विवेक के, वो खुल जाते हैं, ज्ञान मिल जाता है कुछ एक दूसरे से, जो हमें जानकारी नहीं वो जानकारी भी मिल जाती है। मिले संत मौन हो रही है साहब, ढंग भी बता देते हैं कि जो असंत मिल जाएं, दुष्ट लोग मिल जाएं, दुर्जन मिल जाएं, क्रोधी मिल जाएं, कामी मिल जाएं, और दुष्ट आत्माएं मिल जाएं, तो चुप्पे वहाँ ज्ञान का अपने जो है भंडार मत खोलो, चुप रहो, मौन हो करके अपनी यात्रा पूरी कर लो, बस निकल जाओ, नहीं तो वहाँ तू मैं करोगे, मानेंगे है नहीं, क्योंकि उनके अंदर जो बना हुआ है हठता सठता और विवेक है नहीं, ज्ञान है नहीं, तो तुम्हारी वाणी की कद्र नहीं करेंगे और अपनी ही जिद ठानेंगे, तो उसमें विवाद होगा, झगड़ा होगा। इसलिए असंत मिलने पर तो लट्ठी लट्ठा होगा,
उलझन बनेगी, दिमाग खराब होगा, शांति भंग हो जाएगी, यात्रा हमारी जो है दूषित हो जाएगी, समय हमारा बेकार चला जाएगा। इसलिए असंत मिल जाएं, अज्ञानी मिल जाएं, दुष्ट आत्माएं मिल जाएं तो चुप्पे उनमें से गुजर करके निकल जाओ, मौन हो जाओ, बोलो ही नहीं। पंडित सो बोलिए हितकारी, जो पंडित मिल जाएं, ज्ञानी पुरुष मिल जाएं, पंडित कहते हैं ज्ञानी पुरुषों को, तो ज्ञानी पुरुष मिल जाए, पंडित मिल जाए। मिले संत बचन दुई कहिए, मिले संत मौन हो रहिए। पंडित सो बोलिए हितकारी, जो पंडित मिल जाए, ज्ञानी मिल जाए तो हितकारी बातें कर लें, आपका भी हित हो, दूसरों का भी हित हो। ये ध्यान रखें कि हमारा भी हित हो और दूसरों का भी हित हो, और नहीं तो ऐसी वाणी बोलेंगे कि हमारा भी अहित हो जाएगा, हमारे में भी गुस्सा गर्मी आएगी, उसमें भी आएगी, उनमें अशांति आएगी और अपने भी अशांति आएगी। तो हितकारी वचन बोल लें जिसके उनका हित हो, अपने का हित हो, शांति भी बनी रहे हो, प्रेम हो जाए। एक दूसरे जब चले वहाँ से तो हाथ मिला करके और प्रेम के साथ में चले, फिर मिलिएगा भाई साहब, फिर मिलिएगा। तो इस तरह बोलिए हितकारी। मूर्ख सो रहिए झक मारी, मूर्खों से झक मार करके चुप हो जाओ, झक मार लो, न बोलो, अपनी शांति भंग ना हो, अपना ज्ञान बेकार ना जाए, अपनी शांति बेकार ना जाए, अपना समय बर्बाद न हो। कहें कबीर अर्धघर्त डोले, पूरा होए विचार ले बोले। साहेब घड़े का उदाहरण देते हैं कि जैसे घड़ा पूरा लबालब भरा होता है तो अगर शब्द भी करता है तो गंभीर करता। जो ज्ञानी पुरुष हैं, जो विचारक हैं, जो साधना संपन्न हैं, जिनको वाणी की साधना है, मन की साधना है, कर्मों की साधना है, अपने आदर्श स्वभाव को अपने वश में रखे हुए ठीक है, जिनकी साधना, जो साधना संपन्न हैं, वो जो है जब बोलेंगे तो गंभीर वाणी बोलेंगे। कहते हैं छूछा चना बाजे घना, और जो छूछ होते हैं वो बहुत बोलते हैं, बहुत बड़बड़ाते हैं, लेना तो कुछ नहीं है। और कोई हितकारी वाणी बोलेंगे भी नहीं, अपने जीतने की कोशिश करेंगे, चाहे भले ही झूठ क्यों ना हो। और आदमी जानते हो, एक झूठ को सत्य साबित करने के लिए 1000 झूठ बोलेंगे, तर्क करेंगे। ये स्वभाव लोगों का होता, हार जीत की बात ज़्यादा चलती। कहे कबीर अर्धघट डोले, सदगुरु कहते हैं, गुरुवर कबीर कहते हैं कि अर्धघट डोले, अर्धघट डोले, आधा घड़ा होगा तो इधर उधर वो जो है वो बोलेगा, ऐसे अधूरी वाणी बोलेगा, असत्य बोलेगा, कट बोलेगा, कोई अर्थ नहीं होगा, निरर्थक बात करेगा, निरर्थक बोलेगा, भ्रम अंधविश्वास की बोलेगा, चमत्कार की बोलेगा, जिसमें किसी का भला नहीं होगा, बल्कि भटक जाओगे तुम भी और दूसरे भी सुन करके भटक जाएंगे। और जो पूरा होगा, जिसे पूर्ण ज्ञान है आत्म तत्व का, पूरा बोध है बोलने का, वाणी पर संयम है और अपने जीवन पर संयम है पूरी तरह से, जो संयमित व्यक्ति हैं वो पूरी तरह से जब भी बोलेंगे तब फिर जो है गंभीर वाणी बोलेंगे, जिसमें सबका हित हो, सबका भला हो, शांति भी बनी रहे और अपना भी कल्याण हो, दूसरों का कल्याण हो, ये बोलेंगे। तो इसका भाव इतना, आपने जितना विस्तार इसका किया जाए उतना ही कम है, लेकिन थोड़े में आप सब लोग समझें कि हमें कैसे बोलना है, कब बोलना है, कहाँ बोलना है, समाज कैसा है, समय कैसा है, देश कैसा है, वेश कैसा है, वह सब ध्यान में रखते हुए हम बोलें तो निश्चित है हमें सब जगह सफलता मिलेगी, सम्मान मिलेगा, शांति मिलेगी और हमको सुख और शांति मिलेगा। बोलिए।